हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस स्टडी में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस के अंदर। और वीकली एनालिसिस है गाइस, यहाँ पे आपको मैं पहले अपडेट कर देता हूँ ये कि वीकली जो एनालिसिस होता है वो वीक के अंदर कभी भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। जो सपोर्ट रेंज होते हैं वो ओनली फॉर आपको यहाँ पे समझाने के लिए चार्ट के ऊपर कि किस तरह से मार्केट का रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, और क्या इंडिकेशंस हैं चार्ट को देखने के बाद में, चार्ट को एनालिसिस करने के बाद में, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, रीड करते हैं चार्ट को। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी समझते हैं अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये गाइस यहाँ पे 21 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। 21 जुलाई का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी में भी काफ़ी टाइम बचा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट रेंज बताने वाला हूँ। सपोर्ट रेंज बन चुकी है क्रूड ऑयल के अंदर 5500, यानी कि 5500। बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है ये। और इस सपोर्ट के ऊपर जब तक टिका हुआ है क्रूड ऑयल, तब तक आपको घबराने की कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और ऊपर में जो मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं, यानी कि ऊपर में जो अभी मुझे फिलहाल में टारगेट नजर आ रहे हैं 6160 रुपये के आसपास मुझे अपसाइड में नजर आ रहा है टारगेट। और लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक फेस कर सकता है, ओनली फॉर एक रेजिस्टेंस, यानी कि 5930 के आसपास, यानी कि इस रेंज के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे, 6180 रुपये तक अपसाइड में नजर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। देखिए अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ पे क्या है, 15 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये जो आपको रेड कलर की यहाँ पे लाइन नजर आ रही है 15, यानी कि 15 मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज है। देन ऊपर में हमारा 20 मूविंग एवरेज हमारा। और फिर ये आपको जो ये ब्लू आपको यहाँ पे जो ये लाइंस नजर आ रही है, ये क्या है, मैं 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे इस रेंज के ऊपर जब निकलता है 5890, यानी कि 5900 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर अपसाइड के लिए आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपके लिए 6180 के आसपास होने वाला है, ठीक है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे अगर बाइंग करके बने हुए हैं तो आप तब तक आपको बाइंग करना चाहिए जब तक यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, यानी कि 5500 के ऊपर। अगर यहाँ पे 5500 का सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे नीचे के लिए आपको तैयार रहना होगा, डाउन साइड के लिए, क्योंकि फिर नीचे में आपको क्रूड ऑयल के अंदर फिर से गिरावट फिर नजर आ सकती है 5130 एंड उसके बाद में 5400, सॉरी गाइस, 4720 रुपये तक के प्राइस फिर आपको डाउन साइड में यहाँ पे नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो फिर माहौल बनेगा ना, वो फिर यहाँ पे आपको इस तरह से ही प्लान करके चलना होगा, ठीक है ना। ऊपर की मैंने बात कर ली है, ऊपर में क्या बना है, ऊपर में अभी जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो रहा है, यानी कि 6180 के आसपास बहुत ही अच्छा एक बड़ा एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग भी करेगा वीक के अंदर और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे और भी अच्छे मूवमेंट आपको 6500 तक के भी दिखा सकता है। तो ये था गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल का। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे आपकी मनपसंद नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल में तो करते ही करते हैं, लेकिन नेचुरल गैस के अंदर भी काफ़ी जो ट्रेड्स करते हैं वो इसके अंदर भी करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा। मैं अभी आपको मैं नेचुरल गैस में मुझे थोड़ा कमजोरी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग हुई है, अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अगर देखा जाए तो वीक की जो क्लोजिंग हुई है हमारी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग हुई है। और क्लोजिंग हमें कहाँ पे चाहिए थी, अगर ऊपर जाना था नेचुरल गैस को तो 295 के ऊपर, यानी 297 मान के चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, ठीक है ना। अभी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस चार्ट के बारे में बात करें तो ये कौन सा, ये 28 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ये 28 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल गैस का, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर फिलहाल में हमें थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे नजर आ रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे देखोगे तो 297 9 297
के आसपास अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है, क्लोजिंग करता है, तो फिर ऊपर के लिए प्लान करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करके चलेंगे। हम यहाँ पे जो प्लान करके चलेंगे ओनली फॉर यहाँ पे ओनली फॉर यहाँ पे 315 का प्लान करके चलेंगे। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ऊपर में तेजी आपको नजर आएगी, यानी कि फिर आपको अपसाइड में 327 रुपये तक फिर आपको नजर आ सकता है नेचुरल गैस। नीचे में आने की संभावना कहाँ कहाँ तक है वो मैं आपको बता दूं। नीचे में जो मुझे संभावनाएं जो नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो 200 जो मूविंग एवरेज है एंड 20 और 50 उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, और यहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ में क्लोजिंग मिली है, यानी कि दबाव के साथ में क्लोजिंग हुई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर नीचे ही ओपन होता है मंडे को तो फिर 266 तक भी आने की कैपेबिलिटी बनी हुई है नेचुरल गैस के अंदर। बाई चांस अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और 297 रुपये के ऊपर क्लोज ओपन होता है और एक दिन की जो वनडे की जो कैंडल है वो ऊपर ही क्लोज करता है, तो फिर आपको अपसाइड के लिए प्लान भी करना चाहिए, क्योंकि अपसाइड का भी माहौल बन सकता है फिर यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये था गाइस नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशंस, यहाँ पे एनालिसिस। और अगर यहाँ पे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना यहाँ पे। थैंक यू ट्रेडर्स।